अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अंगरखा स्टाइल में शर्ट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने अंगरखा स्टाइल बनाने के लिए मैंने एक स्केच तैयार किया है कॉपी के ऊपर। पहले आप इसको समझ लें। आप लोग देख सकते हैं कि इसके दो पैनल हैं और इसका जो राइट पैनल है उसके ऊपर मैंने आर लिखा हुआ है। ये इसकी चौड़ाई जो है वो लेफ़्ट पैनल की निस्बत ज़्यादा होती है और ये लेफ़्ट पैनल है। लेफ़्ट पैनल की चौड़ाई जो है वो थोड़ी हम कम रखते हैं। राइट पैनल जो है वो लेफ़्ट पैनल के ऊपर आता है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रखते हैं। और लेफ़्ट पैनल के ऊपर हम बाद में बटन वगैरह या हम डोरी वगैरह अटैच कर देते हैं। तो इसके सेंटर से जो है वो राइट पैनल जो है उसके सेंटर से जो कपड़ा है वो हम 4 या 5 इंच जो है वो ज़्यादा लेते हैं। इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना। और लेफ़्ट पैनल का जो है वो हम आम उसकी चौड़ाई जो है उससे 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो आइए इसी तरह से कपड़ा जो है वो मैंने रखा हुआ है। यहाँ से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें, ये राइट पैनल है। राइट पैनल का जो इजाफी कपड़ा हमने लेना है, जो मैं कह रही थी कि 4 इंच या 5 इंच हम लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। तो इसको मैंने अलग से फोल्ड किया हुआ है। ये इसका लेफ़्ट पैनल है। लेफ़्ट पैनल का भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 इंच कपड़ा जो है वो मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। और ये इसकी बैक साइड है। और बैक साइड का जब हम हाफ़ करते हैं तो उससे जो है वो 1 इंच हमने ज़्यादा लेफ़्ट पैनल लेना होता है और उससे 5 या 5.5 इंच या 4 इंच, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, शर्ट के हिसाब से आप लोगों ने लेना है, तो वो हमने राइट पैनल जो है वो ज़्यादा लेना है। अब लेफ़्ट पैनल जो है उसको हम जो है वो अगर सीधा करें, मतलब ये फोल्डिंग में मैं रखा हुआ सीधा करेंगे तो फिर इन दोनों को अटैच करने के बाद दोनों की सेम चौड़ाई जो है वो आ जाएगी। तो ये देखिए कि मैंने रखा हुआ भी इसी तरह से है कि जो नीचे पैनल दोनों पैनल हैं वो नीचे वाले कपड़े के बिल्कुल बराबर हैं। और जो लेफ़्ट वाला पैनल मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया, वो मैंने आगे की तरफ बढ़ा के रखा हुआ है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से रखा है। अब जब हम स्टिच करेंगे तो फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसमें पहले हम नेक के वो इसके शोल्डर के निशान लगाते हैं और शोल्डर वगैरह की हम कटिंग कर लेते हैं। वो आप लोगों को कटिंग करना मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में सिखाया है। तो इसी तरह से जितनी पैमाइश इस शर्ट की है उसके हिसाब से मैं निशान लगा लूँगी और शोल्डर जो है वो कट करूँगी। तो इसके लिए ये मैंने चेस्ट का निशान लगाया है और शोल्डर के निशान भी मैंने लगा लिए हैं। अब मैं नीचे चेस्ट की चौड़ाई जो है वो लूँगी यहाँ पे, और फिर उसको हम उस पे भी हम एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे लेनी है इसकी चौड़ाई तकरीबन 19 लेनी है। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 9.5 पे। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे, वो हम 5.5 पे लेते हैं सभी शर्ट्स की। तो यहाँ पे भी मैं कमर का निशान लगाऊंगी। कमर मैंने 17 ली है। और अब हम हिप का एक मार्क कर लेंगे और हिप जो है वो मैंने 21 लिया है, सॉरी 20 लिया है और 10 पे मैंने निशान लगाया है। अब हम निशानों को आपस में मिला लेंगे और इसका मार्जिन जो है वो रखते हुए, जितनी सिलाई का हमने मार्जिन रखना है, मार्जिन रखते हुए हम इसको एक और लाइन जो है वो बाहर की तरफ ड्रा कर लेंगे और मार्जिन से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे राउंड हम इसको शेप देंगे और फिर कटिंग करेंगे कंधे की। ये कटिंग जो है ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पहले भी सिखाई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दे रही। हमने सिर्फ अंगरखा स्टाइल जो है वो बनाना सीखना है, तो इसलिए मेरी तवज्जो उस पर ज़्यादा है। कंधे जो है हमने आधा इंच डाउन करने होते हैं, वो भी मैंने डाउन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट ली थी और मार्क किया था, वहाँ पे हम कट के निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग जो है वो कर ली है। तो अब इसका पैनल जो है इसे मैंने अभी तक फोल्ड रखा हुआ है राइट पैनल को। अब ये राइट पैनल जो है वो इस तरह से, अगर हम इसे सीधा करेंगे तो ये लेफ़्ट पैनल के ऊपर कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि अंगरखा जो है वो इसका बिल्कुल साइड पे एक कट होता है और फिर हम उसको मगज़ी वगैरह करके या किसी तरह से भी हम अटैच कर लेते हैं।
अब ये मेरे पास पेस्टिंग पेपर है, इसकी हम कर लेते हैं नेक कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है 11 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई ली है, और नेक जो है वो हमें 7 इंच रखनी है। तो मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई जो है ऊपर से वो हमें 7 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि कुछ हमने मगज़ी में भी कपड़ा लगाना है, तो इसलिए मैं 3 पे निशान लगाऊंगी। और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 7.5 इंच ली है, 7.5 पे एक मार्क किया। और अब हम इसका वी बनाएंगे, लेकिन राउंड वी, मतलब बिल्कुल हम वी की शक्ल इसकी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसे राउंड करेंगे। तो ये मैंने एक शेप जो है वो राउंड में बना ली है। अब हम इसके सेंटर में से जो इजाफी पेस्टिंग पेपर है वो हम कट कर देंगे, और जितनी चौड़ाई में हमें ये नेक के लिए चाहिए पेस्टिंग पेपर, उतनी चौड़ाई हम तकरीबन आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो रखते हैं, तो उतनी हम कर लेंगे। तो पहले हम इसका गरखे का जो है वो ये मैंने लाइन एक मार्क की है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो राइट पैनल है उसका नेक जो है वो हमें अलग से तैयार करना है। ये राइट पैनल का नेक है, क्योंकि राइट पैनल ऊपर आना होता है, और दूसरी साइड वाला जो है वो हम लेफ़्ट पैनल पे रखेंगे और उसके साथ हम अटैच करेंगे। और फिर राइट पैनल को जब हम लेफ़्ट पैनल के ऊपर अटैच करेंगे तो दोनों नेक जो हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया। तो ये राइट पैनल का नेक है। इसको कट करके हम राइट पैनल के ऊपर अटैच कर लेंगे, और दूसरी साइड वाला जो है इसको भी हम कट करके तो लेफ़्ट पैनल के ऊपर अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा लेफ़्ट और राइट पैनल के दोनों के नेक जो हैं वो अलग अलग से हमने इनको रेडी करना है, और फिर उसके बाद हम जब इनको अटैच करेंगे तो फिर नेक जो है वो उसकी शेप सही बन जाएगी। ये हमने पेपर पेस्टिंग जो हमने बिल्कुल सेंटर में से निकाला है, इसको हम पहले रखेंगे, और इसके गिर्द जो है वो हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। इससे ये होगा कि जब हम राइट पैनल जो है उसके ऊपर नेक को अटैच हम करेंगे तो वो एक जगह पे यहाँ पे सही उसकी आ रही है शेप, तो वहाँ पे हम इसे रख के अटैच कर लेंगे, और वो अपनी जगह पे सही जगह पे जो है फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए निशान लगाने का ये फ़ायदा हो कि अब मैं प्रेस के साथ इसको ऊपर अटैच कर दूँगी। इसी तरह से हम लेफ़्ट पैनल का भी नेक रख के तो अटैच कर लेंगे। अब ये देखें मैंने राइट पैनल जो है उसका ना सिर्फ नेक के ऊपर पेस्टिंग पेपर लगाया, बल्कि मैंने नीचे तक, क्योंकि हमने इसको मगज़ी के साथ अटैच करना है तो इसलिए नीचे तक मैंने पेपर पेस्टिंग की स्ट्रिप्स अटैच कर दी हैं, ताकि मगज़ी जो है वो अच्छे तरीके से निकले। और लेफ़्ट पैनल जो है उसको भी मैंने रेडी कर लिया। अब मैं रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने इसको किस तरह से रखना है, और फिर हमने इसको अटैच करना है। तो अब इस सारे को हम मगज़ी कर लेंगे। मगज़ी के लिए मुझे अरेब पेपर वो अरेब कपड़ा जो है वो चाहिए। तो उसके लिए ये देखिए मैंने अरेब कपड़ा लेके उसकी मगज़ी रेडी कर ली है। अब हम इसको अटैच कर लेते हैं। इसको हमने सीधा लेना है मगज़ी को, और चेपी वाली साइड जो है वो हमने ऊपर रख के हमने बिल्कुल किनारे पे एक पैर की सिलाई जो है वो लगानी है, और बिल्कुल एक पैर की ही सिलाई लगानी है, बहुत ध्यान से लगानी है, ताकि हमारी मगज़ी जो है वो बराबर निकले, कहीं से कम या ज़्यादा ना हो, और नफासत के साथ जो है वो निकले। मगज़ी करते हुए हमने ऊपर वाले को या नीचे मगज़ी वाले कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है, हमने बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए हमने इसको लगाना है। और आराम से जो है वो इसके ऊपर सिलाई लगानी है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये बहुत अच्छी तरह नफासत से निकले। अगर अच्छे तरीके से ये हम इसकी मगज़ी निकालेंगे तो ज़्यादा कपड़े के अंदर या सूट के अंदर ज़्यादा सफाई आएगी। तो ये पहले लेफ़्ट पैनल के ऊपर मैंने मगज़ी अटैच की है।
तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नीचे छोटे छोटे कट जो हैं वो सेंटर में लगा लेंगे, या ना भी लगाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हम इसे फ़ोल्ड करते हुए जो है वो एक सिलाई और इसके बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मगज़ी है, तो अब हम किनारे के ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर एक एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये मगज़ी वाला देखिए हमने लेफ़्ट साइड का मगज़ी लगा के नेक रेडी कर लिया है। देखिए कितनी नफासत से मगज़ी लगाई है। अब हम राइट साइड का जो नेक है वहाँ तक हम पहले मगज़ी जो है वो अटैच करेंगे और वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और नीचे से हम छोड़ देंगे। इसकी वजह ये है कि हमने इसको लेफ़्ट पैनल के ऊपर पहले सेट करना है और उसके बाद हम पिन्स वगैरह लगा के अच्छी तरीके से पहले इसे सेट करेंगे। और उसके बाद फिर हम साथ साथ में इसके मगज़ी करते जाएंगे और साथ में ये नीचे वाले पैनल के साथ अटैच होता जाएगा। और लेफ़्ट पैनल की क्योंकि हमने डोरी भी इसके मगज़ी के साथ लगानी, तो ये देखिए मैंने पहले डोरी अटैच कर ली है ताकि बाद में क्योंकि जब नेक अटैच हो जाएगा तो डोरी अटैच करना मुश्किल होगा, तो इसलिए लेफ़्ट वाली साइड पे मैंने डोरी पहले अटैच कर दी है। अब राइट पैनल को ऊपर मैंने रख के पिन्स लगा दी हैं अच्छे तरीके से ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। और अब हम इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए साथ साथ हम इसकी मगज़ी निकालते जाएंगे और साथ साथ हम इसको लेफ़्ट पैनल के ऊपर अटैच करते जाएंगे। इसको पिंस के साथ जितना हम पिंस के साथ अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो पता नहीं चलता और कपड़ा जो है वो नीचे से खिसक जाता है। तो इसलिए हम पिन्स मैंने काफ़ी ज़्यादा अटैच की हैं और ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे और हम सिलाई आसानी से लगा सकें। अब ये देखिए नीचे को मैं कपड़ा फ़ोल्ड करती जाऊंगी जिससे मगज़ी जो है वो भी बनती जाएगी और साथ में ये अटैच भी होता जाएगा। हमने इसको इसी तरह से शर्ट के बॉटम तक सिलाई लगाते हुए मगज़ी भी निकालनी है और इसे अटैच भी करना है और इसके बिल्कुल एंड पे जाके हमने जितना जो है वो इसे ओपन रखना है उतना हम इसकी सिलाई छोड़ देंगे और वहाँ से हम ओपन रख लेंगे। तो मैंने इसे 10 इंच तक नीचे से ओपन रखना है। वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग नीचे से शर्ट को ओपन रखना चाहते हैं या आप लोग बॉटम तक सिलाई लगाना चाहते हैं। तो अगर ओपन रखना चाहते हैं तो आप लोग ओपन भी रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप लोग देख सकते हैं कि कितना ओपन रखना है। तो ये देखिए मगज़ी मैंने इसके साथ अटैच कर दी है, बहुत नफासत के साथ अटैच हुई है और यहाँ से मैंने इसे ओपन रखा है शर्ट को और यहाँ से मैंने अलग से फिर इसको सिलाइयाँ लगाई हैं और जो नीचे वाली शर्ट है उससे उसके जो नीचे इजाफी कपड़ा था नीचे से वो भी मैंने कट कर दिया है। अब हमें इसके साथ साथ रख के डोरी अटैच करनी है। मगज़ी से हम लोग तकरीबन आधे इंच के फासले पे हम लोग डोरी अटैच कर लेंगे। ये डोरी अटैच करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम लोग इसका जो बखिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और आराम आराम से इसके ऊपर मशीन चलाएं, क्योंकि ये भी नीचे से बहुत ज़्यादा खिसकती है और डोरी को हमने बिल्कुल नहीं खींचना बल्कि ढीला छोड़ते हुए हमने इसको सिलाई लगानी है।
अगर हम इसे खींच के लगाएंगे तो इसमें बहुत सिलवटें आएंगी और नफासत से ये नहीं लगेगी। इसी तरह से हमने बॉटम तक जो है वो डोरी इसी तरह से हमने अटैच करनी है। बहुत आराम से ऊपर इसके सिलाई लगानी है, ढीला छोड़ते हुए लगानी है। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने डोरी भी इसके साथ अटैच कर ली है और ये अगरखा स्टाइल जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके साथ हम इस बटन जो है वो अटैच करेंगे। वो हमारी मर्ज़ी है कि हम इसके ऊपर कितने बटन हम लगाना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर 6 बटन जो है वो अटैच करूँगी। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर डोरी भी अटैच कर सकते हैं और चाहें तो हम बटन भी अटैच कर सकते हैं। तो ये बटन देखिए मैंने अटैच कर लिए हैं और ये अंगरखा स्टाइल जो है वो हमारा हो चुका है रेडी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि इसको हमने किस तरह से स्टिच करना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है और आप लोगों को पसंद आया है कि मैं इसकी सिलाई का तरीका, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।